सुवेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यन्तु नदयो वरसन्तु पर्जन्याः पृथिवी सस्यशालिनी तेषोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ॐ पुत्रोः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अद्नाः सद्नाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। और ये जो साफा है 111 मीटर का साफा है भाई साहब के स्वागत के लिए, इसलिए आप सभी इसमें सहभागी बने। अपना अपनी अपनी जगह पर ही रहे, वहां तक आ जाएगा साफा। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं करे, खूब गेट तक आएगा। अव्यवस्था किसी प्रकार की नहीं हो। गैलरी में आप बहुत अच्छे ढंग से बहुत सुंदर ढंग से खड़े हो जाएंगे। और ये हम लोगों का अपार स्नेह है, ये हम लोगों का प्यार है जो दिखाई दे रहा है। बड़ी माला जो है इसको भी मत लिया में, बड़ी माला को लिया में, बड़ी माला अपनी जो स्वागत की बड़ी माला है कृपया उसको भी ले आए। और मंच पर जो साफा पहनाया जा रहा है उसको कृपया आप थोड़े से चौड़ाई कर लें, गोल सर्किल बना लें एक बार, जिससे फोटो भी अच्छा आएगा। और पीछे भी हो जाए, पीछे राहुल भैया बहुत पीछे तक है, गेट से बाहर तक है साफा। लोगों का ही इसलिए है, जब अपने होते हैं तो छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, और आज हमें वो गर्व महसूस हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आपका अभिनंदन है, वंदन है। दूर कहीं बागों से भौरा आया है, महकते हुए गुलाब का संदेश लाया है, बज रहे हैं ढोल और गूंज रही है सहनैया। आप बने हैं विधायक हमारे, आपको लख लख बधाइयां। आप बने हैं विधायक हमारे, आपको लख लख बधाइयां। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिन्हें उनका, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए। बहुत ही साफा अभी बहुत लंबा है भाई साहब, इसलिए अभी हमारे राहुल भैया पीछे तक नाप कर रहे हैं। उसके मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली आपके विधायक बनने से श्रीमान जी। हर किसी मंचासीन अतिथि और मेरे सामने विराजमान कर्मचारी संगठन के सभी कर्मचारी, आज बड़े जोश के साथ आपने जो सम्मान किया है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा और ये याद रहेगा आपका सम्मान में आपने कोई कमी नहीं रखी, बस थोड़ा साफा लंबा लिया है। अनावश्यक खर्चे नहीं करने चाहिए। ये काम एक 11 मीटर के साफे से भी चल सकता था। समय आपका भी और पैसा दोनों ही खराब हुआ है। आपका हुआ है तो मेरा भी हुआ। आप ये मजबूती जैसे चुनाव में बनाई, वैसी मजबूती आगे तक बनी रही। समाज को बड़ी उपेक्षाएं हैं मुझसे, क्योंकि अपने ये 16 जिले हैं पूर्वी बेल्ट के, उनमें एक कैंडिडेट समाज का मैं हूं। तो सब लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा काम हो और होना भी चाहिए, ऐसा मन रखना भी चाहिए। आप निश्चित रहें, मेरी ओर से समाज को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो मैंने ये मन में शुरू से पहले ये आदत में डाल रखी है कि आते ही फोन करना, इससे काम छड़े ही नहीं। कई बार होता है मैं कर दूंगा, लेकिन मैं क्या तुरंत भी फोन, जिसको करवाना है आप फोन जहां भी करवाना है आपका काम हो जाए। अगर मेरे फोन से अगर किसी का काम हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी।
आप सभी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं इस संगठन में। मैं चाहता हूं कि समाज का भी कोई ऐसा काम हो जिससे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको जानकारी का अभाव है या आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ नहीं पाते। तो संगठन में आर्थिक मदद भी होनी चाहिए और आपके द्वारा ही होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा आप ही लोग सोच सकते हैं। क्योंकि आपका एक निश्चित समय होता है कि मुझे 9 से 6 ड्यूटी करनी या 10 से 3 करनी या सुबह 7 से 5 करनी, क्योंकि आपका एक निश्चित समय है। और व्यापारी का और राजनेता का कोई समय नहीं है, उसको तो रात को 12 बजे भी काम करना होगा। तो बचे हुए समय में ऐसा काम करें कि जिससे वो बच्चे तैयार करो। मेरा कहने का पर्याय ये है कि कई IAS RAS बने। बहुत कम संख्या है, यानी कि न के बरोबर है। बड़े पदों पे अपने लोग कम हासिल हैं और उसके लिए आप एक नई टीम ऐसी बनाएं जो बच्चों को सही तो दिशा दे और सही जगह उनको पढ़ने की जगह बताए, कहां क्या चीज मिल सकती है। आप निश्चिंत रहे, पहली जो मेरी तनख्वाह होगी मैं आपके संगठन को दे दूंगा। एक ऐसा संगठन को बनाए और हर साल एक तनख्वाह जो भी मिलेगी, चाहे वो TA मिले, DA मिले, जो भी मिलेगा ना, वो मैं आपको संगठन को हर साल एक बार देता रहूंगा। उन बच्चों की पढ़ाई के लिए या जो भी आपको जहां भी लगता हो कि ये किसी के काम आ सके, वो सिस्टम आप बनाए। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि एक दिन का भुगतान अगर आप भी दे दें तो मुझे लगता है शायद हम हर साल अपन ऐसे व्यक्तियों को आगे पहुंचा सकते हैं जिनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं है या उनके पास क्या है। और आज इन सीटों पे ये लग रहा है कि महिला कर्मचारी अपने कम है या हो सकता है आई नहीं हो, तो यह संख्या भी बढ़नी चाहिए। बच्चियों को भी यानी कि सर्विस की ओर जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की ओर तो जा ही नहीं है, लेकिन क्या बाद में क्या स्थिति हो जाती है, पढ़ने में होशियार भी रहती है, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां होंगी या और भी बातें हो सकती हैं। तो अगली यानी कि 5 साल के अंदर कम से कम ऐसा तो होना चाहिए मेरे रहते हुए, ये जो पार्ट में कुर्सियां लग रही है कम से कम इस पार्ट के में तो महिला कर्मचारी होनी चाहिए। तो जिनके बच्चियां हैं वो बच्चियों को पढ़ाए, बहू है तो बहू को पढ़ाए, बेटी है तो बेटी को पढ़ाए। और अगर मामला नया है तो अपनी धर्मपत्नी को भी पढ़ाए अगर वो सर्विस करने लायक हो, तो किसी की तरह की पाबंदी नहीं लाए। क्योंकि पढ़ी लिखी माँ होगी और कर्ज मुक्त परिवार हो तो मेरा मानना है कि वो कहीं पीछे नहीं रहेगा। खर्चे कम से कम होने चाहिए जिससे किसी को किसी चीज के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। अपना जितना काम है उतना ही अपने पास पैसा होना चाहिए, किसी से उधार लेकर काम नहीं करना चाहिए। देखा होगा आपने जिन्होंने कर्ज लेकर काम चलाए हैं उनकी दुकान खत्म हो गई होगी। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, चाहे पड़ोस में देखा होगा, परिवार में देखा होगा, गांव में देखा होगा। काम उतना ही करना चाहिए जिससे दिमाग संतुलन में रहे, क्योंकि कर्जे में आदमी का संतुलन नहीं रहता है, वो फिर इधर उधर और बातें करता है, समय उसका खराब हो जाता है। मेरे लायक आप सभी को कभी भी किसी भी तरह का कोई काम हो तो निसंकोच होकर आप मेरे को बता देना, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं तो चाहता हूं कि अगली जब अपन कोई भी इस तरह की बैठक करें या कोई कार्यक्रम करें तो उसमें हर बार संख्या कम से कम 100 से ऊपर होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर अपन
अपन ये तैयारी कर लेंगे तो 100 कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अपन प्रयास करें तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे आसीन हो सकते हैं। जितने ज्यादा कर्मचारी होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि उतने ज्यादा खुशहाली आएगी समाज में। और चाहे कुछ भी करें, लेकिन कहीं भी किसी को किसी भी तरह की आवश्यकता हो, अपन एक दूसरे की मदद करें। और मेरा ऐसा विचार है कि ज्यादातर आर्थिक तंगी के कारण ये बच्चे आगे नहीं जाते हैं या पढ़ाई के कोई कारण होते हैं ऐसी, और तो आदमी किसी भी तरह बहन कर लेता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ रहकर रहने की कोई व्यवस्था होती है, लेकिन पैसे की तंगी, तो उसके बारे में आप अच्छी जो फसल है पढ़ने वालों की, उस फसल को बाहर लेके आए, उन्नत फसल को, और वो फसल आप लोग तैयार कर सकते हो, क्योंकि आप में वो मन में वो चीज है कि आप वो चीज निकाल सकते हो अच्छी फसल को। अभी बता रहे थे अध्यक्ष साहब कि एक बच्चे की बहुत अच्छी परसेंटेज है, वो IAS बन सकता है, और उसको अध्यक्ष साहब अलवर वाले ने दिल्ली भेजा है मिलकर। तो ऐसी कोई फसल जैसे इन्होंने निकाली, ऐसी फसल कोई IAS की RS की अपने भी निकालो, जिसको अपन पढ़ा ले लिखा ले, और जिससे अपना भी नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो। आप लोगों ने जो मेरा स्वागत सत्कार किया, सभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी और सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद।